Okay, so Sir, now we will, yes. So in the last lecture, we had discussed the beta minus decay. So today we will discuss beta plus decay and K capture. So beta plus decay takes place when a proton converts into a neutron. तो जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जब एक प्रोटॉन, आपको पता है न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन ऐसे बहुत सारे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो इस न्यूक्लियस के अंदर जब एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है, तब एक बीटा प्लस यानी पॉजिट्रॉन रिलीज होता है। तो व्हेन प्रोटॉन कन्वर्ट्स इनटू न्यूट्रॉन एंड अलोंग विद दैट आप चार्ज बैलेंस करोगे तो यहाँ पे प्लस ई चार्ज है, तो उसके कॉरस्पॉन्ड, अब इसका चार्ज तो जीरो है, तो चार्ज बैलेंस रहने के लिए क्या होगा यहाँ पे, एक्चुअली यहाँ पे एक पॉजिटिव पार्टिकल रिलीज होगा, ठीक है, जिसका चार्ज प्लस ई है। तो आप देख सकते हो दोनों साइड चार्ज बैलेंस हो गया, और इसके साथ एक एनर्जी पार्टिकल रिलीज होगा जिसको हम न्यूट्रिनो कहते हैं। और क्या होगा, और ये जो पार्टिकल रिलीज होंगे उनका एनर्जी होगा, यानी काइनेटिक एनर्जी क्यू क्यू वैल्यू होगा। तो आप देख रहे हैं, अब यहाँ पे चार्ज बैलेंस हो चुका है। तो ये बीटा प्लस क्या है, पहले वो देख लीजिए आप। बीटा प्लस जो है वो इलेक्ट्रॉन ही है, लेकिन उसका चार्ज पॉजिटिव है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं पॉजिट्रॉन, ठीक है। एक पॉजिट्रॉन रिलीज हो रहा है। अच्छा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोटॉन कन्वर्ट हो रहा है। तो अगर अपने पास ये एक्स ए जेड है, तो प्रोटॉन की संख्या कम हो रही है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज डिक्रीजिंग बाय 1। इसलिए यहाँ पे जो नया आपका डॉटर न्यूक्लियाई बनेगा, डॉटर न्यूक्लियस, उसका जो एटॉमिक नंबर होगा वो 1 से कम हो जाएगा, लेकिन मास नंबर चेंज होगा क्या? क्या मास नंबर चेंज होगा? बोलो बच्चों। नहीं सर। नहीं होगा। नहीं सर। हाँ, मास नंबर नहीं चेंज, क्योंकि वो क्या है, वो है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो यहाँ पे एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हुआ है, तो टोटल नंबर तो वही रहेगा, मतलब क्योंकि हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है वो मास नंबर होता है, इसलिए वो सेम रहेगा, ठीक है। और इसके साथ यहाँ पे क्या रिलीज हुआ, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, इलेक्ट्रॉन नहीं पॉजिट्रॉन, इसका चार्ज +1 है, इसका मास कुछ भी नहीं है, मास 0 है, मतलब 0 लेना है क्योंकि इट्स वेरी नेग्लिजिबल। और जो आपको पता है ना, पॉजिट्रॉन या इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो 2000 ऑलमोस्ट 2000 टाइम्स लेस होता है एज कम्पेयर टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इसलिए उसको हम यहाँ नेग्लेक्ट करें। और ये न्यूट्रिनो, ये भी एनर्जी पार्टिकल है, प्लस क्यू, यानी जो काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे कि एक्चुअल काउंटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, और फिर हम लोग उसको थोड़ा एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। तो देखिए, तो लेट अस सी। तब ये जो है, ये एटम जो है जिसके अंदर ये न्यूक्लियस है, इसमें जो एक्चुअल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, एक्चुअल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो है जेड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ओके, अब ये जो निकला है, ये आप ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये जो पॉजिट्रॉन निकला है कहाँ से निकला है? ये न्यूक्लियस से निकला है या ऑर्बिटल से निकला है? कहाँ से निकला है ये? न्यू न्यूक्लियस। Yes, so it is released from nucleus. It is released from nucleus. इसलिए इसके जो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स है वो डिस्टर्ब नहीं होंगे, यानी इसमें जो एक्चुअल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी z ही है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, हमें तो यहाँ पे सिर्फ z-1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि इसका जो एटॉमिक नंबर है वो z-1 है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे एडजस्टमेंट करेंगे। तो एडजस्टमेंट कैसा करेंगे, सिर्फ ये इमेजिनेशन है, ये सिर्फ क्या है, ये सिर्फ इमेजिनेशन है। हम लोग क्या इमेजिन कर रहे हैं कि इसमें से जो z-1 इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ रखेंगे, ताकि इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर या इसका जो एटॉमिक मास है, इसका जो एटम है वो कंप्लीट रहे, यानी z-1 प्रोटॉन z-1 इलेक्ट्रॉन, और इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है वो इधर दे देंगे, ठीक है। ओके, तो अब ये
जो इक्वेशन है ये आप ये कह सकते हो कि आपका जो रिएक्टेंट है उसमें x है, तो Q वैल्यू क्या हो जाएगा, मास ऑफ रिएक्टेंट यानी मास ऑफ x, प्रोडक्ट में एक y है तो मास ऑफ y, और प्रोडक्ट में एक पॉजिट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन, लेकिन दोनों का मास एक ही है, इसलिए -2 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन करके इंटू सी स्क्वायर हम कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा इस बीटा प्लस डी के का क्यू वैल्यू। क्या ये समझ में आया आप लोगों को, बताइए। यस सर। ठीक है, तो आप लोग सब इसको नोट डाउन कर लो। ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस the another kind of nuclear reaction that is called as K capture. So let us try to understand what is K capture. So this is a very simple concept. इसमें एक ऐसा होता है जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है और ये K शेल है। तो पता है कि K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पे प्रोटॉन न्यूट्रॉन इस तरह से है। तो जो न्यूक्लियस के अंदर का जो प्रोटॉन है वो K शेल के एक इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेता है, ठीक है। One of the protons of the nucleus क्या करता है, it captures one of the K shell electrons and converts into a neutron, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो प्रोटॉन है ये इस इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेता है, K शेल के इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन जो कि पॉजिटिवली चार्ज है और इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिवली चार्ज, ये दोनों कंबाइन करके ये दे देते हैं आपको एक यहाँ पे न्यूट्रॉन फॉर्म हो जाता है। तो बेसिकली प्रोटॉन किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है। तो जो x है ये x a z, तो अब बताओ मुझे यहाँ पे जो एटॉमिक नंबर है वो कम होगा या बढ़ेगा, जो एटॉमिक नंबर है यानी z का वैल्यू कम होगा या बढ़ेगा, बढ़ेगा। बढ़ेगा नहीं ना, कम हो जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या कम हो गई है, एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया है, इसलिए, क्योंकि z क्या होता है, एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब यहाँ पे जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो तो एक कम हो गया क्योंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है, जो प्रोटॉन है वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है, तो एक प्रोटॉन जो है उसकी संख्या कम हो गई है, वो z से z-1 हो गई है, ठीक है। और मास नंबर क्या होगा, वो कम होगा, ज्यादा होगा या कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट। तो वो कांस्टेंट ही रहेगा ना। हाँ वो कांस्टेंट कांस्टेंट रहेगा। वो कांस्टेंट रहेगा, तो वो इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। तो यहाँ पे x इज कन्वर्टिंग इनटू y। अब आप देखो यहाँ पे एक्चुअल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, अगर आप यहाँ पे देखोगे इसमें जो एक्चुअल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये z है ना, z इलेक्ट्रॉन्स है कि नहीं है ना। और यहाँ पे एक्चुअल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने, कोई बताएगा मुझे, y में ये अभी x से y में कन्वर्ट हो गए के कैप्चर के बाद, x इज कन्वर्टेड टू y, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स बच गए अभी, Z-1। हाँ, तो इसमें एक्चुअल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही z-1 है इसलिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मतलब आपको यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देयर इज नो नीड टू डू, देयर इज नो नीड ऑफ मेकिंग एनी एडजस्टमेंट्स, देयर इज
no need of making any adjustment। ऑलरेडी आपका जो ये है ऑलरेडी एटॉमिक मास के फॉर्म में ही है। इसके पास Z प्रोटॉन है, Z इलेक्ट्रॉन, इसके पास Z-1 प्रोटॉन है और Z-1, मतलब ऑलरेडी ये एटॉमिक मास के फॉर्म में। तो डायरेक्टली जो Q वैल्यू होगा इस रिएक्शन का, Q वैल्यू यानी जो एनर्जी होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा डायरेक्टली मास ऑफ X माइनस मास ऑफ Y इनटू C²। डायरेक्टली यही हो जाएगा। Okay, so we should understand one more thing here. That let us say, we have a reaction A plus B. So if A plus B is giving us, this is the reactant. Okay, so this reactant is giving us the products, that is C plus D, right? So the energy is released in the form of the kinetic energy of C and D. Okay, okay. So what is the nuclear reaction? You have seen this is a nuclear reaction. Reactant is giving products. ये क्या है? This is the nuclear reaction, the process. And what is the mass defect? What is the mass defect of this nuclear reaction? Of this nuclear reaction. So the mass defect will be mass of reactants minus the mass of products. This will be the mass defect. So that is mass of A plus mass of B minus mass of C and mass of D. So we are subtracting the mass of reactants minus the mass of product. And what is the released energy? What is the released energy? So the released energy will be delta E is equal to delta M into C square. Okay, okay. So we can, if you have delta M in AMU, then you can directly write this as, the mass given to you in AMU into 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये मैंने आपको पहले ही बताया था। अगर आपको डेल्टा एम AMU में दे रखा है तो इफ डेल्टा एम, ये आपको जो ये मासेस हैं, ये मास आपको AMU में दे रखे हैं सारे मास। तो डेल्टा एम इज इन AMU, you can directly multiply by 931.5. ठीक है? So this released energy is called as the Q value. This is called as the Q value of the nuclear reaction. Q value of the nuclear reaction. Okay? So please note down this point.